श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। हाथ का भूषण यानी कंकण और कटिभूषण या करधनी किंकिणी और नूपुर पैर के भूषण जिसे हम पाजेब कहते हैं कि धुनि को सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं। और यह जो ध्वनि है जिसके विषय में प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण से कह रहे हैं, जब सुबह प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा स्नान कर गुरु जी से आज्ञा लेकर दोनों भाई पुष्प वाटिका में आते हैं पुष्प दल लेने के लिए। और उसी समय जो वाटिका में गिरिजा जी का मंदिर है, उस मंदिर में पूजन के लिए मां जगदम्बा सीता जी आती हैं और सीता जी के साथ उनकी सखियां होती हैं। और उन्हीं सखियों में से एक सखी साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। और वह सखी भाइयों को देखती है तो प्रेम में विह्वल होकर सीता जी के पास दौड़ कर आती है। और उस सखी की स्थिति को देखकर कि तासुदशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन। कहु कारणु निज हरस कर पूछहि सब मृदु बैन। तो सखियों ने जब उसकी यह दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है, उसके नेत्रों में जल भरा हुआ है, तो सब सखियां कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताओ। तो वह सखी जो फुलवारी देखने गई थी वो कहती है कि देखन बागु कुंवर दुई आए बय किशोर सब भांति सुहाए। वह सखी कहती है कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं और वो राजकुमार किशोर हैं। बय किशोर सब भांति सुहाए और सब प्रकार से सुंदर हैं। इस तरह दोनों भाइयों और विशेषकर प्रभु श्री राम जी की बात कर मां जगदम्बा सीता जी की उत्कंठा को जगा रही हैं। और मां सीता जगदम्बा जी के मन में जब वह उत्कंठा उठती है तो तासु बचन अतिशय ही सोहाने दरस लागी लोचन अकुलाने। तो इस तरह वचन को सुनकर सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे उन सखियों के वचन जो आपस में बात करती हैं, और दर्शन के लिए नेत्र अकुला उठे। तो सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। अचकित बिलोकत सकल दिशि जनुषि सुमृगी सभीत। तो नारद जी के वचनों को स्मरण करके श्री सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न होती है।
और चारों तरफ चकित होकर इस तरह से देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। और वही मां सीता जी के आभूषणों की आवाज को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से जो कह रहे हैं, तो आज का प्रसंग यहीं से शुरू करते हैं। तो कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, यह ध्वनि तो ऐसी हो रही है मानो कामदेव ने नगाड़ा व डंका बजाया है। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, कि कामदेव ने नगाड़ा या डंका बजाया है। और मनसा विश्व विजय कह कीन्ही, और विश्व विजय का संकल्प किया हो, अर्थात नगाड़ा बजाकर विश्व को जीतने चला है। कौन? कामदेव। तो इस तरह 3 अंगों के आभूषण कंकन किंकिन नूपुर, और इन्हीं की धुन सुनी, इन्हीं की ध्वनि को सुनकर, इन तीनों आभूषणों के ध्वनियों को सुनकर, अर्थात शरीर के एक ऊपर ऊंचे, एक नीचे और एक मध्य के आभूषण को बाबा गोस्वामी दास जी कि जितने भी ऐसे आभूषण शरीर में हैं, इन्हीं 3 आभूषणों को लिखकर जो कि शब्द करते हैं, और उन शब्दों का ये 3 आभूषण अधिक शब्दकारी हैं, इसी से इन्हीं तीनों के नाम को बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा। कंकन किंकिन नूपुर बाजही, चाल बिलोक काम गजला जही। भाई कंकण से विशेष किंकिणी बजती है और किंकिणी से विशेष नूपुर बजता है। और भाव इसके कि कंकण हाथ का, किंकिणी कटिका और नूपुर पैर का आभूषण है। तो हाथ हिलने से, पहुंची में लगने से कंकण में मधुर शब्द होता है, और हिलने से या चलने पर किंकिणी से भी मधुर शब्द होता है। कि जिस तरह विनय उसमें लिखा है कि कटि तट रटति चारु किंकिनी, रव अनुपम बरनि न जाई। और पैर उठाकर धरने से नूपुरों में विशेष शब्द होता है, विशेष ध्वनि होती है। तो तीनों की मिलाकर जो एक साथ ध्वनि हो रही है, उसे सुनकर, अर्थात इस ध्वनि को दुंदुभी की ध्वनि कह रहे हैं, क्योंकि डंके में 3 शब्द होते हैं। पहले 2 बार कुड़ुक कुड़ुक धीमा शब्द होता है, यह कंकण और किंकिणी का मधुर शब्द है। और तीसरा धुम जो गंभीर शब्द है, तो वह नूपुर का गंभीर शब्द है। तो इसी से तीनों के मिलने पर जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जो ध्वनि हो रही है, वह नगाड़े की कुड़ुक कुड़ुक धुम सी है, बिल्कुल नगाड़े जैसी ध्वनि। तो उसी पर प्रभु श्री राम जी ने कहा कि यह मानो कामदेव नगाड़ा बजाकर विश्व विजय करने निकला हो। और हृदय गुनी, कि काम के नगाड़े का शब्द श्री राम जी के हृदय में प्रवेश कर गया है। आगे श्री सीता जी के स्वरूप में आसक्त होवेंगे कि जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। तो कहत लखन सन, यानी लक्ष्मण जी से कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी काम जेता है। भाई मेघनाद को काम कहा है, पाकारी जित काम विश्राम हारी। तो सो उस मेघनाद को लक्ष्मण जी ने जीता है। लक्ष्मण जी के निकट काम नहीं जा सकता,
कि देखी गयो भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात, अडेरा कीन्हु मनहु तब कटकु हटकि मन जात। और लक्ष्मण जी ने आभूषणों की ध्वनि पर किंचित भी निगाह न डाली, उधर ध्यान ही नहीं दिया। भाई किसी स्त्री की ओर न देखा और न काम की कोई बात ही उन्होंने की। भाई यही काम का जीतना है। लक्ष्मण जी वीर हैं और वीर की चढ़ाई वीर से ही करनी चाहिए, जिससे वह सावधान हो जाए। इसलिए लक्ष्मण जी से कहे कि मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। स्त्री ही काम का परम बल है। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, तो एह एक परम बल नारी। इसीलिए स्त्री के आभूषणों के शब्द को काम का नगाड़ा कहा। और आभूषणों का शब्द ताल से बजता है कि मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजही। इसी से ये शब्द अति मधुर हैं। और काम ने नगाड़ा बचाया कि मदन दुंदुभि दीन्ही, तो काम ने नगाड़ा बचाया कि वह सेनापति आया है, सेना सहित आया है, सेनापति सेना सहित आया है। और किस लिए कि मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। और यह कैसे जान पड़ा कि मनसा विश्व विजय कह कीन्ही? तो उसके इस प्रकार नगाड़ा बजाने से ही जाना गया कि विश्व विजय हो गया। भाई जब उसने विश्व विजय का मनोरथ किया तभी तो हमारे ऊपर चढ़ाई की है, और हमको विजय कर लेने से विश्व का विजय हो ही चुका। कामदेव ने विश्व विजय की इच्छा की, और इच्छा करते ही उसने विश्व को विजय कर ही तो लिया कि अस कही फिर चितएते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भगवान विश्वरूप है, विश्वरूप रघुवंश मणि। तो सो वे वश में हो गए, प्रभु वश में हो गए। और काम जानकी जी का बल पाकर अत्यंत प्रबल है, इससे उसको विजय करने वाला त्रिलोकी में कोई नहीं है। क्योंकि संसार का काम, संसार जो है वह तो काम का गुलाम है ही, और उसे तो सदा ही वह विजय किए हुए ही है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम के कि विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। कि इसके आधार पर विश्वरूप जो मैं उसके विजय की, तो यह अर्थ ठीक ही है। तो इस प्रसंग में पहले युद्ध में तो कामदेव की विजय हुई, और आगे मानस कवि अर्थात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की भावाभास निर्मित कला का यह कमाल है कि श्रोता इस भावाभास के प्रवाह में ही बहने लगता है और गूढ़ भाव के मर्म को समन्वय रीत से समझने में असमर्थ होता है। भाई विश्वम विष्णु कि विश्वरूप रघुवंश मणि ही है, आकार अक्षर संभूत है, सौमित्र विश्व भावन है। भाई इस समय तो मदन यानी कामदेव ने श्री राम जी पर विजय तत्काल पा ली, पर विश्व विभू श्री लक्ष्मण जी पर विजय पाने में वह असमर्थ ठहरा, उनके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। तो विश्व विजय के प्रयत्न में मदन की इच्छा पूरी नहीं होगी। भाई महायुद्ध में जिस तरह कि जापान और जर्मनी की ही विजय पहले प्रतिदिन होती रही, पर अंत में तो पराजय ही हुआ, और ऐसा ही कामदेव का यहां पर भी होना है। ठीक इसी तरह अस कही फिर चितएते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा।
भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। तो ऐसा कहकर फिर उस शब्द की ओर देखा तो श्री सीता जी के मुख चंद्र पर श्री राम जी के नेत्र चकोर हो गए, चकोर की तरह उस चंद्र को देख रहे हैं। अर्थात सीता जी के मुख चंद्र को टकटकी लगाए प्रभु श्री राम देखते रह गए। अभय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। सुंदर दोनों नेत्र स्थिर हो गए, बिलोचन चारु अचंचल, वो स्थिर हो गए, मानो निमि महाराज ने संकोच वश हो पलकों पर के निवास को छोड़ दिया हो। मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल, कि निमि महाराज ने संकोच वश हो पलकों पर के निवास को छोड़ दिया। तो फिर चितए ते ही ओरा, भाई अस कही फिर चितए ते ही ओरा। तो जब दूर से शब्द सुन पड़ा तब मदन की दुंदुभी का अनुमान करके कहने लगे थे, और जब शब्द बहुत निकट सुनाई पड़ा तब फिर कर देखते हैं, घूम कर देखते हैं। फिर चितए अर्थात फिर कर देखे, घूम कर देखे कि सखी पीछे से आई और श्री राम जी लता की ओट में है। इसी से श्री सीता जी ने श्री राम जी को नहीं देखा और श्री राम जी ने सीता जी को देख लिया। भाई चंद्र चकोर को नहीं देखता, चकोर ही चंद्र को देखता है। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, तो भय चकोरा कि चकोर की तरह एक टक देखते रह गए प्रभु श्री राम। तो एक टक सब सोहई चहुरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। और यही बात आगे कहेंगे कि भय बिलोचन चारु अचंचल। भाई चकोर पूर्ण चंद्र पर लुब्ध रहता है कि भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशि लोभा। और नेत्रों को चकोर कहकर बता रहे हैं कि नेत्र शोभा पर लुभा गए हैं। मन के लुभाए बिना नेत्र एकटक नहीं हो सकते। जब तक मन न लुभाए तब तक आंख टकटकी ना लगाए सकत। यही बरे आगे मन का लुभावो भी कहा थे, मन का लुभाना भी कि मन सिय रूप लुभान। भाई सिय मुख को पूर्णचंद्र कहने का आशय कि श्री किशोरी जी के नेत्र और मुख की ज्योति पूर्ववत जैसी की तैसी ही बनी रही और श्री राम जी में सात्विक भाव हो आया, इसलिए यही आसक्त हुए। जैसे चकोर चंद्रमा पर आसक्त होता है और चंद्रमा चकोर पर आसक्त नहीं होता, तो श्री राम जी के नेत्र ही चकोर बने और श्री राम जी शरद शशि हैं। असीय मुख शरद शशि नहीं है, केवल शशि है, केवल चंद्र है। तो यहां श्री राम जी के मन वचन और कर्म तीनों का हाल कहा कि हृदय गुण, तो हृदय में गुणना ही क्या है, मन का हाल है। और लक्ष्मण जी से कहना कहत लखन सन, तो यह वचन है, और फिर कर देखना जो है यह कर्म है। तो इस तरह मन वचन और कर्म तीनों से प्रभु श्री राम सीता जी के वश में हो गए। यानी अब यहां कि भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सुरुचि निमित जे दिगंचल। चारु कि जो विशेषण का भाव चारु दिए हुए हैं बाबा गोस्वामी दास जी कि एक टक होने पर नेत्रों की शोभा नहीं रह जाती, पर श्री राम जी के नेत्र अचंचल अर्थात स्थिर होने पर भी सुंदर हैं, और जब वह चितवते हैं तब तो सुंदर होते ही हैं। अब भय अचंचल कि नेत्र अपनी ही वस्तु की खोज में है, जब तक वस्तु नहीं मिली तब तक चंचल रहे, अब मिल जाने पर वो अचंचल हो गए, स्थिर हो गए।
भाई भला उन रघुनाथ जी की दृष्टि को लुभाने वाला संसार का कोई प्राणी मात्र कब हो सकता है? भाई जनकपुर के नगर नर नारी रूप निधाना, तिन्हि देख सब सुर सर नारी। तिन्हि देख सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु जियारी। कि जब यही श्री राम रूप देखकर लुब्ध हो गए, तब त्रिभुवन का कौन ऐसा प्राणी है जो अपने सौंदर्य से, अपनी छवि से प्रभु श्री राम को लुभा ले। तो उन श्री रघुनाथ जी के नेत्र भी श्री सीता जी की छवि पर अचंचल हो गए। तो इससे यहां कोई कारण विशेष जान पड़ता है। भाई बिना कारण के तो स्थिर अचंचल न होए। तो कह रहे हैं कि मनहु सकुच निमित जे दिगंचल, कि निमि राजा का वास सबकी पलकों पर होता है। श्री सीता जी निमि कुल की कन्या है और श्री राम जी उनके पति हैं। भाई लड़का लड़की यानी दामाद और कन्या दोनों वाटिका में एकत्र हुए। इसी से मानो राजा निमि सकुचाकर पलकों को छोड़कर चले गए कि अब यहां रहना हमारा उचित नहीं है। भाई पलक छोड़कर चले गए, इससे पलक खुले के खुले रहे और शोभा देखकर पलक नहीं गिरते। इसी एकटक होने के संबंध से कि मानो निमि सकुचाकर चले गए। और निमि महाराज की कहानी संक्षिप्त रूप में हम कहते हैं कि निमि ने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले एक यज्ञ का आरंभ किया और उसमें श्री वशिष्ठ जी को होता या ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। किंतु वशिष्ठ जी ने कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वर्ण कर लिया है, इसलिए इतने समय तुम रुक जाओ, ठहर जाओ। तो राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, यानी निमि महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो यह समझकर वशिष्ठ जी कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिए और इधर राजा निमि ने भी उसी समय महर्षि गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा यज्ञ को प्रारंभ कर दिया। और जब इंद्र का यज्ञ समाप्त, तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि मुझे निमि का भी यज्ञ कराना है। तो इस विचार से वशिष्ठ जी तुरंत ही यहां आ गए और राजा उस समय निमि जी सो रहे थे। तो यज्ञ में अपने स्थान पर गौतम जी को होता का कर्म करते देख वशिष्ठ जी ने सोते हुए राजा को शाप दे दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाए। और श्रीमद् भागवत में शाप का जो वचन है कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीरपात हो जाए। वशिष्ठ जी ने शाप दिया है। यह जानकर राजा निमि ने भी उनको शाप दे दिया कि इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझे सोए हुए को शाप दे दिया, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर त्याग दिया। श्रीमद् भागवत में सुखदेव महाराज जी ने कहा है कि निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का शाप धर्म के प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी पात हो जाए। और महर्षि गौतम आदि ने निमि के शरीर को तैल आदि में रखकर उसे यज्ञ की समाप्ति तक सुरक्षित रखा। जब यज्ञ की समाप्ति पर देवता लोग अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए, तब ऋत्विजों ने कहा कि जजमान को हमारे वर दीजिए। और देवताओं के पूछने पर कि क्या वर चाहते हो, तो निमि ने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहा कि देह धारण करने पर उससे वियोग होने में बहुत दुख होता है, इसलिए मैं पुनः देह नहीं चाहता।
समस्त प्राणियों के लोचनों पर हमारा निवास हो। देवताओं ने यही वर दिया और तभी से लोगों की पलकें गिरने लगी। भाई देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों पर अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें और वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। तो पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा और उसी समय से पलकों का नाम निमेष हुआ। तो वही निमि महाराज जो पलकों पर निवास करते हैं, जब प्रभु श्री राम और मां सीता जी यानी अब इनके दामाद और कन्या हुए कि दोनों वाटिका में एकत्र हैं, तो वह निमि महाराज सकुचाकर पलकों को छोड़कर चले गए कि अब इन पलकों पर इस समय मेरा रहना उचित नहीं है। प्रभु श्री राम ने जब सीता जी को देखा कि देखिसी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा, जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरच बेस्व कह प्रगति दिखाई। तो श्री राम जी ने श्री सीता जी की शोभा को देखकर सुख पाया और हृदय सराहत बचन न आवा, और हृदय में शोभा की सराहना करते हैं, वचन नहीं निकलता। अजनु बिरंचि सब निज निपुनाई, कि मानो ब्रह्मा जी ने जनक कुमारी अर्थात श्री जानकी रूपी विशेष रचना करके अपनी सारी निपुणता, सारी कारीगरी संसार को प्रकट कर दिखाई है। अबिरच विश्व कह प्रगति दिखाई, कि अपनी सारी कारीगरी रचकर विश्व को प्रत्यक्ष कर दिखाया है। भाई देख सी शोभा सुख पावा, और हृदय सराहत बचन न आवा। भाई पहले नेत्र को चकोर कहा कि सी मुख शशि भय नयन चकोरा, और चंद्रमा को देखकर जो दशा चकोर की होती है वही सब दशा अब कह रहे हैं। भाई चकोर की दशा कि चंद्रमा को देखने से सुख मिलता है, और देखिसी ये शोभा सुख पावा, ये श्री राम जी की दशा है। चकोर चंद्रमा को एक टक देखता रहता है कि भय बिलोचन चारु अचंचल, वो अचंचल है यानी एक टक हो गए, स्थिर हो गए। और चंद्रमा को देखता है तो तारागण को नहीं देखता। श्री सीता जी को देखते हैं किंतु सखियों को नहीं देखते। चंद्रमा को देख हृदय में सुखी होता है चकोर, और हृदय सराहत, प्रभु जी हृदय में सराहना करते हैं, प्रसन्न होते हैं। और चंद्रमा को देखकर चकोर बोलता नहीं, तो वचन न आवा, प्रभु जी के मुंह से कोई वचन नहीं निकला। भाई सीता जी की शोभा वचन से भिन्न यानी परे है, क्योंकि यदि वचन में आ सकती तो राम जी लक्ष्मण जी से अवश्य कह देते, जैसे आभूषणों के शब्द सुनकर लक्ष्मण जी को कहा था। हृदय में क्या सराहते हैं सो आगे कहते हैं, जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रकट दिखाई। तो यहां देखसी शोभा सुख पावा, यानी शोभा सौंदर्य और गुण का वह भाग है जो औरों को अपनी ओर आकर्षण शक्ति से आकर्षित करता है। तो इस तरह नजदीकी बढ़ती जाती है और गुण एवं सुंदरता वास्तविकतया न कि केवल आपेक्षिक स्वयं अनुभूति और विश्वसनीय होती जाती है। भाई सुख पावा क्योंकि नेत्र चकोर बन गए, और चकोर चंद्र को देखकर सुख पाता है, तो नेत्र अपना विषय पाकर सुख पाया यानी वह सुखी हुए। और इन्हीं के लिए तो पीछे फिरे थे, इन्हीं को देखने के लिए कि जिसकी खोज थी उसे नेत्र पा गए। और हृदय सराहत, भाई सखी श्री राम जी को देख निर्बोल हो गई
इससे सीता जी ने यह प्रण किया कि राजपुत्र ने हमारी सखी को निर्बोल कर दिया, हम उनको अनबोल करेंगी। और वही बात बाबा गोस्वामी दास जी यहां कहते हैं कि रघुनाथ जी सीता जी को देख ऐसे आनंद को प्राप्त हुए, आनंद विभोर हुए कि बोले न आए, कि बोल न आया। अब पहले कहे कि परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। अब बाघ ने सुख तो दिया पर इन्होंने लिया नहीं, क्योंकि बिना आलंबन के उद्दीपन सुखदायक नहीं होता। और अब सीता जी के रूप में आलंबन की प्राप्ति हुई, इसलिए अब कहते हैं कि देख सी शोभा सुख पावा। अब मन से प्रशंसा करते हैं, और लक्ष्मण जी से कहना चाहते हैं पर कह नहीं सकते। तो चतुष्पाद विभूति में से एक पाद ही प्रकट है और 3 पाद अप्रकट हैं। सुमानो ब्रह्मदेव ने सीता जी को रचकर उनमें चतुष्पाद विभूति को प्रकट करके दिखा दिया। और जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, अबिरचि विश्व कह प्रगति दिखाई। श्री जानकी जी ब्रह्मा जी के कला कौशल की सीमा है। भाई जहां अत्यंत सुंदरता कहने को होती है वहां ब्रह्मा जी का ही बनाना कहते हैं। बाबा गोस्वामी दास जी ने जहां जहां अत्यंत सुंदरता को बताया है तो वहां वहां ब्रह्मा जी के द्वारा ही बनाना कहा है कि जेहि बिरंच रचि सीय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचउ बिचारी। और यहां कि कहा एक मय आजु निहारे, जनु बिरंच निज हाथ संवारे। तो इस तरह श्री सीता जी विधि की बनाई हुई नहीं, यह शंका करने का प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि यहां शोभा के वर्णन का प्रकरण है। और विधि प्रपंच में नर रूप धारण करके प्रकट हुए, इसी से विधि के बनाए कहे जाते हैं। तो सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कबि रहे जुठारी, के ही पट तरऊ विदेह कुमारी। कि सुंदरता को भी सुंदर करती है, मानो छवि रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। और सब उपमा कवि रहे जुठारी, कि जितने भी कवि लोग हैं उन सब ने सब उपमाओं को जुठार डाला है, जूठी कर डाला है। अके ही पट तरऊ विदेह कुमारी। तो किस तरह विदेह कुमारी जनक नंदिनी जी की मैं किससे उपमा ढूं, सब तो जूठन है। तो सुंदरता कहूं सुंदर करई। तो यहां कि जब इतनी सुंदर है कि सुंदरता को भी सुंदर कर रही हैं, और ठीक वैसे ही जैसे घर में दीपक की लौ जलने से छवि रूपी घर जो है वह सौंदर्य को प्राप्त हो जाता है। तो जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहूं प्रगति जनाई। तो इसकी सराहना करने पर भी समाधान नहीं हुआ, तब कह रहे हैं कि सुंदरता को सुंदर करने वाली यही हैं। कौन? माता सीता जी। और सौंदर्य, लावण्य, रूप, शोभा, कांति, द्युति, छवि आदि जितने भी आदरणीय और हृदय प्लावित करने वाले गुण हैं वे सब इस विदेह कुमारी से ही मिले हैं। यह कथन तो उचित ही तो है, क्योंकि नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। तिन्हि देख सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु जियारी। भाई जिनका सौंदर्य ऐसा है वे भी युगल किशोरों को देखकर मोहित हो गए, और अब उन रघुवीर को भी श्री सीता जी के सौंदर्य ने मोहित कर प्रभु के मन को सुखी किया है। कहने का जो आशय है
कि श्री राम जी का सौंदर्य भी सीता जी के कारण ही है। क्यों? क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म में तो सौंदर्य आदि कुछ भी गुण नहीं है, वह तो अगुण है। तो ऐसे ब्रह्म को सगुण साकार बनाने में आदि शक्ति छवि निधि जगमूला की ही सहायता होती है। और निर्गुण ब्रह्म आदि शक्ति के संयोग से ही सगुण और क्रियाशील बनता है। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, कि कोई भी घर कितना ही छविपूर्ण क्यों न हो, यदि उसमें दीपक नहीं जलता तो उसकी शोभा नहीं। तो दीपक की रोशनी पाने पर ही वह घर या वह गृह शोभित होता है। तो इसी तरह आपकी सुंदरता मूर्तिमान सुंदरता मात्र को शोभित करने वाली है। और सुंदरता को भी जो सुंदरता मिली है वह आपसे ही मिली है, यानी माता सीता जी से ही मिली है। कि छवि गृह दीप शिखा, भाई यहां लावण्य में जो कांति द्वितीय तेजस्विता रहती है, सौंदर्य में कांति द्वितीय ना हो तो उसकी कीमत मुर्दे के सौंदर्य के समान ही होगी। और दीप शिखा तो अंधकार का ही विनाश करती है, पर यह दीप शिखा ऐसी प्रचंड है कि दिन में भी करत प्रकाश फिरई फुलवाई, कि दिन में भी वो प्रकाशित कर रही है। और सीता माता ब्रह्म विद्या है और उनकी कृपा से ही अविद्या आदि पंच क्लेशों का संहार होता है, सर्व श्रेय की प्राप्ति होती है। और उनके बिना सकल सौंदर्य रहने पर भी जन्म मरण परंपरा का अंत नहीं होता। तो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाली प्रचंड दीप शिखा मां सीता जी ही हैं। सब उपमा कभी रहे जुठारी, रहे जुठारी यानी जूठा कर दिया। कहने का जो भाव है कि प्राकृत स्त्रियों के लिए सभी उपमाओं को प्रयोग में ला चुके हैं और एक व अनेक बार उन उपमाओं का औरों में लगाना ही उनका जूठा करना या जुठारना है। तो वह अब उनकी जूठ नहीं हुई। जैसे कोई भोजन किसी को पहले अर्पण किया जाए तो उनके ग्रहण करने के बाद वह उनका जूठन कहलाता है। इसलिए जुठारी का भाव कि प्राकृत स्त्रियों के अंग में लगने से ये सारी उपमाएं भी लघु या तुच्छ हो गई हैं और इससे हम उन उपमाओं को विदेह कुमारी मां सीता में नहीं लगा सकते। बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं। और नई उपमा कोई हमें मिलती नहीं जो हम दें। तो उनके पटतर का कोई देखने सुनने में भी नहीं आया है। तो इस तरह सीय शोभा सीय बरनि प्रभु आपनि दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। भाई हृदय में श्री सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर आपनी दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। और पवित्र मन वाले प्रभु अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समयानुकूल वचन बोले। भाई देख सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। यहां से लेकर भाई यहां से लेकर असी शोभा ही बरनि प्रभु तक प्रभु ने श्री सीता जी के शोभा मन में वर्णन किया। अब मन की बात कैसे प्रकट हुई? भाई अब यहां एक प्रश्न उठता है कि मन में जब प्रभु ने इसका वर्णन किया तो यह बात प्रकट कैसे हुई मन वाली? यह श्री गुरु प्रसाद से प्रकट हुई कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती।
दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जह जो जेहि खानिक। तो शोभा रूपी रत्न को ही वर्णन रूपी डब्बे में संपुट किया। जनु विरंच सब निज पुनाई से, अके ही पट तरऊ विदेह कुमारी। यहां तक शोभा में रत्न है और नीचे का पेंदा छोटा होता है, तो वैसे ही यहां शोभा वर्णन के उपक्रम वाली चौपाई यानी शुरुआती चौपाई कि देख सी शोभा यह छोटी है, तो ऊपर का ढक्कन बड़ा होता है, तो वैसे ही यहां अंत भी का दोहा बड़ा है कि आपन दशा विचारी। तो दशा यह विचारी कि श्री जानकी जी की शोभा को देखकर हमारा मन चलायमान हो गया है, विचलित हो गया है, क्षुब्ध हो गया है और दक्षिण यानी दाहिना अंग फड़क रहे हैं। भाई अपनी दशा विचारने में धर्म परायणता और सदाचार की दृढ़ता व्यंजित होती है, तो मुख से बोल न निकला, स्वेद कंप रोमांच विवर्णता स्वरभंग प्रलय अर्थात विह्वलता आदि छवो सात्विक अनुभाव देह में प्रकट हैं। प्रेमासक्त प्रभु श्री राम हो गए हैं। तो यहां दो बातें कहते हैं, एक तो श्री सीता जी की शोभा और दूसरा अपनी दशा। किसी शोभा ही बरनी प्रभु और आपनी दशा विचारी। और अनुज लक्ष्मण से कहने लगे कि कहत लखन सन राम हृदय गुनी, और उधर कि बोले सुचि मन अनुज सन, बोले सुचि मन अनुज सन। इसी से आगे अनुज को ही संबोधित करेंगे कि तात जनक तन या यह सोई। वरन और विचार यह अपूर्ण क्रियाएं अभावों में तात्कालिक परिवर्तन का संकेत दिखा रही हैं। असुचिमन कि लक्ष्मण जी और गुरु जी से श्रृंगार का कथन करना अनुचित है। बाबा गोस्वामी जी ने सुचिमन विशेषण देकर इसका समाधान किया। श्री राम जी सुचिमन है अर्थात उनके मन में छल कपट नहीं है। जैसे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। इसी से अनुज से और गुरु जी से भी कहा, जैसे कि राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाव छुआ छल नाही। तो बोले सुच मन अनुज सन कि विचारों में अपवित्रता का लेस मात्र नहीं है। इसी से छोटे भाई से कहने में कोई अनुचित लज्जा भी नहीं है। और लक्ष्मण जी श्री राम जी के छोटे भाई हैं। तो वचन समय अनुहारी किसी शोभा ही बरनी प्रभु और आपनी दशा विचार। और बोले कि इन तीनों के साथ तीनों सूत्र रूप हैं। तीनों क्या हैं? एक तरह से सूत्र रूप है कि तात जनक तन या यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। तो अब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से सीता जी की बात बताते हैं और सीता जी की सखियां किस तरह सीता जी को प्रभु श्री राम जी का दर्शन कराती हैं। तो भक्तजन आज की कथा यहीं पर और आगे का कि सीता जी किस तरह प्रभु श्री राम को देखती हैं, सखियां कैसे उन्हें दिखाती हैं, तो इसका अमृत श्रवण पान हम लोग अगले दिवस की कथा में सुनेंगे। और प्रभु श्री राम का लक्ष्मण जी से कहना वह भी इसी खंड में। तो इस तरह आगे का भाग हम लोग कल
अगले दिवस की कथा में श्रवण पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।